हाँ जी, देखो, जैसा कि अपन ने कल बात करी थी, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात करी थी। आज हम सारे इंग्लिश के जो पीरियड्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहां से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पुटअप होते हैं, तो आप ध्यान से देखिए। अपन बात करेंगे आज पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, और इनमें सारा का सारा शुरुआत से लेकर के अब तक का जो भी लिटरेचर है उसको अपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, और किस प्रकार से अपन जिसको स्टडी करने में ज़्यादा सहूलियत रहती है, इसी के अकॉर्डिंग अपन पूरे लिटरेचर को पढ़ेंगे कि कैसे कैसे क्या है। तो सब शुरुआती जो पीरियड्स हैं जिनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो देखो, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सबसे पहला पीरियड है प्री चौसरियन पीरियड 1600 to 1300। इसके बारे में अपन ने कल डिस्कस किया था। प्री चौसरियन पीरियड को ही अपन ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, इसी को एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं। इसमें अपने ब्यूअल्फ वगैरह, सी फारर, वॉन्डरर वगैरह इनकी सबकी बात करी थी। तो कल अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था। आज बीच में मैं एक बार पूरे पीरियड्स की एक साथ में बात कर रहा हूं, और उसके बाद में अपन अलग अलग पीरियड्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में प्री चौसरियन पीरियड जो कि है 1600 to 1300 तक। फिर एज ऑफ चौसर, चौसर आपको पता है चौसर का पूरा नाम है जियोफ्री, जियोफ्री चौसर, जियोफ्री चौसर। और इनकी फेमस बुक है जिसका नाम है द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स। ओके, ये कैंटरबरी एक पवित्र स्थान है, पायस प्लेस है, जहां पर की जो यात्रा थी उसके बारे में चौसर ने क्या किया है, बताया है, डिपिक्ट किया आपने इसमें। और ये जो बुक का नाम है ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चौसर है वो की फेमस बुक का क्या नाम है। तो द फेमस बुक ऑफ चौसर, द कैंटरबरी टेल्स ऑफ, द कैंटरबरी टेल्स कह दो, और चाहे प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स कह दो। अच्छा, इसके बाद आया पोस्ट चौसरियन पीरियड। क्या आया? पोस्ट चौसरियन पीरियड, जो कि 1400 बीसी से लेकर 1550 तक का पीरियड है। और पोस्ट चौसरियन के बाद आया रेनेसा। ओके, रेनेसा पीरियड आया। रेनेसा पीरियड, रेनेसा मींस होता है रीबर्थ ऑफ नॉलेज। फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, एक एक बार नहीं, 2-2, 3-3 बार पूछा गया है कि रेनेसा मींस क्या होता है। तो रेनेसा मींस होता है रीबर्थ ऑफ नॉलेज। अच्छा, क्यों पढ़ा रीबर्थ ऑफ नॉलेज? आपको पता है इससे पहले क्या था? इससे पहले जो पोस्ट चौसरियन पीरियड था उसमें औद्योगिकरण ज्यादा हो रखा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोगों का ज्यादा मटेरियलिज्म की तरफ था। लेकिन धीरे धीरे उनका क्या हुआ, उनके अंदर नॉलेज को प्राप्त करने की जो क्यूरियोसिटी है वो जागी। तो उन्होंने उनका दोबारा किसकी तरफ रुझान हुआ, बुक्स की तरफ रुझान हुआ, और उन्होंने नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश करी। तो अपन रेनेसा पीरियड को किस नाम से पुकारते हैं? रीबर्थ ऑफ नॉलेज भी इसको कह देते हैं। और ये पीरियड था 1500 to 1500 कह दो, चाहे 1550 से लेकर के 1660 तक का जो पीरियड है उसको अपन रेनेसा पीरियड कहते हैं। इसमें पोइट्री का, ड्रामाज का, नॉवेल्स का बहुत ज्यादा, नॉवल तो खैर इस समय नहीं आए थे, लेकिन पोइट्री, ड्रामा वगैरह है उनका बहुत ज्यादा यहाँ पर लिखे गए थे, और बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा पढ़े भी गए थे। तो रेनेसा पीरियड को अपन ने 4 एजेस में डिवाइड किया। रेनेसा पीरियड है जो 1500 कह दो या 1550 से लेकर 1660 तक का पीरियड है, उसको अपने कितनी एजेस में बांटा है? 4 एजेस में बांटा है। सबसे पहली एज है क्वीन एलिजाबेथ की। यहां पर कौन, किसने रेन किया था? तो क्वीन एलिजाबेथ, एलिजाबेथ इसने राज किया था। एलिजाबेथ फर्स्ट थी ये। कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट। तो इसके जो रेन को अपन ने किसके नाम से दिया? एलिजाबेथन एज उसको नाम दे दिया, जो कि 1558 से लेकर 1603 तक का था। इसमें शेक्सपियर वगैरह वो हुए थे। जैकोबियन एज, जेम्स द फर्स्ट, जेम्स द फर्स्ट के रेन को अपन ने क्या कहा? जैकोबियन एज कहा, जिसमें डन वगैरह ये आते हैं।
तो 1603 से लेकर 1625 के पीरियड को अपन ने क्या कहा, जैकोबियन एज का, जो जेम्स फर्स्ट के रेन का था। देखो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जैकोबियन एज है वो कौन से किंग से बिलोंग करती है, तो ये जेम्स फर्स्ट से बिलोंग करती है। कैरोलियन एज है वो चार्ल्स द फर्स्ट, चार्ल्स द फर्स्ट के नाम से कैरोलियन एज पड़ा, जो कि 1625 से लेकर 1649 तक के पीरियड को अपन क्या कहते हैं, कैरोलियन एज कहते हैं। फिर देखो एक है पुरितन इंटररेग्नम, एग्जाम में पूछा जाता है पुरितन इंटररेग्नम का संबंध किससे, या कॉमनवेल्थ पीरियड आप जिसको कहते हो, ये पीरियड कब का था, 1449 टू 1660। इसमें ओलिवर क्रोमवेल का रेन, ओलिवर क्रोमवेल इसका जो रेन था उसको अपन ने क्या कहा, कॉमनवेल्थ पीरियड कह दिया, पुरिटन इंटररेग्नम कह दिया। इसका टाइम पीरियड है 1449 टू 1660। अच्छा जी, ये रेनेसा के 4 हो गए। देखो दोबारा बता रहा हूं मैं, सबसे पहले तो अपन ने बात किसकी करी है, चौसर की, यानी चौसर के पहले के पीरियड को तो प्री चौसरियन कह दिया, और बाद वाले को क्या कह दिया, पोस्ट चौसरियन पीरियड कह दिया। यानी 1600 से लेकर 1300 तक का तो पीरियड क्या हो गया, प्री चौसरियन पीरियड हो गया, और चौसर वाला हो गया 1343 टू 1400 तक के पीरियड को अपने चौसर एज ऑफ चौसर कह दिया, और इसके बाद वाले पीरियड को पोस्ट चौसरियन पीरियड कह दिया। उसके बाद आया रेनेसा पीरियड। रेनेसा पीरियड क्यों हुआ, क्योंकि इसमें नॉलेज का रीबर्थ हुआ, और इसमें अपने 4 एजेस में डिवाइड किया इसको। एक तो एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलियन एज एंड पुरिटन इंटररेग्नम या कॉमनवेल्थ पीरियड। इस 4 एजेस में इसको डिवाइड किया। इसके बाद आया नियो क्लासिकल पीरियड। कौन सा पीरियड आया, नियो क्लासिकल, क्योंकि इसमें नए नए नवाचार आए, यानी लोगों में क्या हुआ, नए नॉलेज का विकास हुआ, तो उसको नियो क्लासिकल पीरियड भी कह दिया गया। तो नियो क्लासिकल पीरियड है वो 1660 से लेकर 1798 तक के पीरियड को अपन नियो क्लासिकल पीरियड कहते हैं। इसमें कौन कौन सी एज थी, रेस्टोरेशन एज, आप इसको रेस्टोरेशन एज भी कह सकते हो, और एज ऑफ ड्राइडन भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ड्राइडन के जो वर्क्स थे वो लिखे गए, फेमस हुए, यानी ड्राइडन के जो वर्क्स थे वो काफी ज्यादा चर्चा में थे। तो इस पीरियड को अपन ने क्या कह दिया, इसको एक नाम और दे दिया, एज ऑफ ड्राइडन दे दिया, या इसी को अपन ने क्या कह दिया, रेस्टोरेशन एज भी कह दिया, जो कि 1662 से लेकर 1700 तक के पीरियड को अपन ने क्या कह दिया, रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडन। अगला है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज का ही दूसरा नाम है एज ऑफ पोप। एज ऑफ पोप, पोप की एक फेमस बुक है रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक। ये एक मोक एपिक है। क्या है, मोक एपिक है, जिसकी जो प्रोटोगेनिस्ट है वो कौन है, बेलिंडा। बेलिंडा है, कौन है, बेलिंडा। बेलिंडा के लॉक का मतलब यहाँ पर बालू के जो गुच्छा है उसका है, और रेप का मतलब कट। रेप मीन्स क्या होता है, कट, यानी इसके लॉक को काट दिया जाता है पार्टी में। किस प्रकार सोशल एक जो आप सटायर कह सकते हो वो है, एक मॉक एपिक है, जो किसके द्वारा लिखा गया है, पोप के द्वारा लिखा गया, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा इसको लिखा गया है। तो एज ऑफ पोप कह दो, चाहे ऑगस्टन एज कह दो, वो कब से कब तक की है, 1700 से लेकर 1745 तक की है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सेंसिबिलिटी कह दो, या सैमुअल जॉनसन की एज कह दो, एज ऑफ सैमुअल जॉनसन कह दो, या ट्रांजिशनल एज कह दो। यानी इस एज के 3 नाम है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ सैमुअल जॉनसन एंड ट्रांजिशनल एज, जो की है 1749 टू 1798। 1798 में जो एक बुक आई थी जो कि कोलोबरेटिव वर्क था। क्या था, कोलोबरेटिव वर्क था। किसका, कोलोबरेटिव वर्क था, कोलोबरेटिव वर्क था, जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड आया, लिरिकल बैलेड आया, जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का था। बैलेड आया किस किस का था, वर्ड्सवर्थ और साथ में कौन था, कॉलरिज।
कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल जॉनसन, सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका वर्क आया 1798 में, जिसका नाम था लिरिकल बैलेड। इसी से रोमांटिक पीरियड का नाम पड़ा। तो आप रोमांटिक पीरियड को 1785 से भी ले सकते हो और 1798 से भी ले सकते हो, जो कि कब तक था, 1832 तक के पीरियड को रोमांटिक पीरियड कह दिया। इसका मेन जो आपको मैंने बात बता दी है कि कोलैबोरेटिव वर्क आया, जो किस किस के कोलैबोरेशन में लिखा गया था, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के कोलैबोरेशन में लिखा गया था, जिसका नाम था लिरिकल बैलेड्स। इसी से अपन क्या रोमांटिक पीरियड की शुरुआत मान लेते हैं। तो रोमांटिक पीरियड है वो 1785 से लेकर 1798 या आप 1785 या 1798 से लेकर के 1832 के पीरियड को ले सकते हो। विक्टोरियन एज, क्वीन विक्टोरिया, तभी किसका आया, क्वीन विक्टोरिया का रेन आया। विक्टोरिया जो क्वीन थी उसका रेन आया, तो उस पीरियड को अपन ने विक्टोरियन पीरियड कह दिया, जो 1837 टू 1901 तक का था। 1837 टू 1901 तक के पीरियड को अपने विक्टोरियन पीरियड कह दिया। मॉडर्न पीरियड है वो 1901 से लेकर 1945 तक का है, और पोस्ट मॉडर्निज्म जिसको आप कहते हो वो 1945 से लेकर अब तक के पीरियड को अपन क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड कहते हैं। तो देखो इस प्रकार से अपन ने जितने भी पीरियड हैं उनको, लिटरेचर के सारे इंग्लिश लिटरेचर को, अब तक के इंग्लिश लिटरेचर को अपन ने अलग अलग पीरियड्स में बांटा है। उन सब का अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया है कि उनका कौन कौन सा टाइम था, कौन कौन सा पीरियड था, कौन कौन सी डेट तक वो रहे। तो एक बार दोबारा अपन शॉर्टली देखते हैं। देखो पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, प्री चौसरियन पीरियड है वो 1600 टू 1300 तक का है। एज ऑफ चौसर है वो 1343 से लेकर 1400 तक का है, जिसमें जियोफ्री चौसर की प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स आई। और पोस्ट चौसरियन जो पीरियड है वो 1400 टू 1550 तक के पीरियड को अपन कहते हैं। इसके बाद का जो पीरियड था वो था रेनेसा पीरियड, जिसमें रेनेसा का मीनिंग क्या होता है, रीबर्थ ऑफ नॉलेज होता है। इसको 1500 कह दो, चाहे 1550 से लेकर 1660 तक के पीरियड को रेनेसा पीरियड कहते हैं। इसको 4 एजेस में अपन ने डिवाइड किया, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलियन एज, ब्रिटन इंटररेग्नम या कॉमनवेल्थ पीरियड। उसके बाद आया नियोक्लासिकल पीरियड, जो 1660 से लेकर 1798 तक का पीरियड था, जिसको 3 एजेस में अपने डिवाइड किया। रेस्टोरेशन एज कह दो, चाहे एज ऑफ ड्राइडन कह दो, ऑगस्टन एज कह दो, चाहे एज ऑफ पोप कह दो, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी कह दो, चाहे सैमुअल जॉनसन की एज कह दो या ट्रांजिशनल एज कह दो। 1798 के आसपास एक कोलैबोरेटिव वर्क है जिसका नाम था लिरिकल ब्लेड, और लिरिकल ब्लेड था वो किस किस का कोलैबोरेटिव वर्क था, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का था। उसी के टाइम को ही अपन ने रोमांटिक पीरियड कह दिया। और उसके बाद आया क्वीन विक्टोरिया का पीरियड, जिसको विक्टोरियन पीरियड कह दिया। फिर मॉडर्न पीरियड, और मॉडर्न पीरियड के बाद क्या आ गया, पोस्ट मॉडर्न पीरियड है। यहां से आपको डायरेक्टली कनेक्ट भी करवा लेते हैं। जैसे मान लो ये पूछ लिया कि मैच करो, क्या करो, मैच करो, तो एलिजाबेथन एज का दे दिया, इसका टाइम पीरियड दे दिया, जैकोबियन का दे दिया, विक्टोरियन का दे दिया, इधर इनकी डेट्स दे दी। फिर इनको क्या करवाते हैं, मैच भी करवा लेते हैं। ओके, तो इनका ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करना मत भूल जाना, ये याद करने ही है क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज अपन ने सारे पीरियड्स हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे आने वाली क्लासेस में अपन अलग अलग पीरियड वाइज सभी राइटर्स को, सभी जो पोइट हैं या ड्रामाटिस्ट हैं, उनको अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, ठीक है, उतार लो।